हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। वो बच्चे जिनका बिहार पॉलिटेक्निक का रिजल्ट अभी कुछ दिनों पहले ही आया है, वो काउंसलिंग को लेकर बड़े परेशान हो रहे हैं कि सर कौन से नंबर पे हमें, या मैं कहूँ कौन सी रैंक पर हमें कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो एक छोटा सा समरी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई कंफ्यूजन नहीं हो। एटलीस्ट आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन सर, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल जाएगी, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने 2-3 सेशंस ले रखे हैं। आप उन सेशंस में देखिए, मैंने कॉलेज वाइज इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को दी है। तो मैं आपको बताता हूं यहां पर, अगर आप कॉलेज लेने की सोच रहे हैं तो आप देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लगभग टोटल सीट्स आपके पास में कितनी अवेलेबल है पॉलिटेक्निक के अंदर। गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहा हूं, ये 16,000 से 17,000 के बीच में आपके पास में टोटल सीट्स अवेलेबल है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं सिविल की जो सीट्स है, सिविल इंजीनियरिंग की जो सीट है, वो लगभग आपके पास में 4200 से 4600 के आसपास है। अगर आप मैकेनिकल की सीट्स की बात करेंगे तो ये 2800 से लेकर 3000 के बीच में है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रिकल की सीट्स की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल की सीट लगभग 3400 से 3600 के बीच में है। उसके बाद अगर आप सीएससी की सीट की बात करेंगे तो सीएससी की सीट 2900 से 3000 के बीच में लगभग बताया जा रहा है। और अभी आपके पास में ईसीई एंड अदर ब्रांचेस बच गई है, और इन अदर ब्रांचेस की सीट भी लगभग 2900 से 3200 के बीच में। ये लगभग एनालिसिस मैंने बताया कि भाई टोटल जो 16 से 17,000 सीट है उनको कैसे यहां पर डिवाइड किया गया। अब आप समझिए कि कितनी कैटेगरीज को यहां पर ये सीट्स अलॉट होनी है। तो हमने कहा सर सबसे पहले तो जो अनरिजर्व्ड होता है 40% उसके पास में रहेगी। हमने कहा ठीक है सर। उसके बाद में आप देखिए ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस के पास में 10% सीट रहने वाली है, 10% रिजर्वेशन है। एससी के पास में अगर आप देखेंगे तो 16% रिजर्वेशन है। उसके बाद आप ईबीसी को देखेंगे तो ईबीसी के पास में भी अच्छा खासा 18% का रिजर्वेशन है। बीसी की बात करेंगे तो बीसी के पास में 12% का रिजर्वेशन है। उसके बाद में आपके पास में आ जाता है डीक्यू, एसएमक्यू और एसटी। तो आप देख सकते हैं लगभग लगभग अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये हो गया आपके पास में 30, 40, 50 और 6, 56, और ये मतलब इन सबको मिला के 4 से 5% सीट इसके पास होती है। अगर रिजर्वेशन के केस में एक आध परसेंट इधर उधर हो गया हो तो वो आप देख लेना। एक रफ आइडिया मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिससे आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएगी। अब अगर हम लोग बात करें यूआर की, तो देखिए यूआर का जो बच्चा होगा वो आप मान के चलिए लगभग 35,000, लगभग 35,000 का रैंक अगर आप ला रहे हो तो आप ये मान सकते हो कि आपको कॉलेज मिल जाएगा यूआर के अंदर। इससे कम या इसके अंदर आपकी रैंक आ रही है तो आप ये मान सकते हो कि सर आपके पास में कॉलेज अवेलेबल है। वहीं अगर हम लोग बात करें ईडब्ल्यूएस, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के पास में 10% का सीट है। तो 10% मतलब लगभग 1700 के आसपास आप मान सकते हो। तो अगर आपकी रैंक 5000 के अंदर आ रही है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। मैं यहां पर कॉलेज मिलने की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक कोई ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर। उसके बाद में अगर हम लोग बात कर रहे हैं एससी, तो आप देखिए एससी के अंदर लगभग 16% रिजर्वेशन है। हालांकि इसकी इससे तो ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी ये भी लगभग आपका 4900 के अंदर अगर आपकी रैंक आ रही 4900 के आसपास तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ईबीसी के पास में अगर आप देखेंगे तो 18% रिजर्वेशन है। तो अगर आपकी रैंक 6200 के अंदर आ रही है दोस्त तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। सेम फॉर बीसी की बात करूंगा, अगर आपकी रैंक 4900 के अंदर आ रही है तो दोस्त आपको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद में अगर आप इन सब चीजों की बात करें एस सी एस टी डी क्यू, तो अगर आपकी रैंक इन स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर अंडर 900 आ रही है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो यहां पर मैंने सिर्फ ये बात की है कि आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर आप इस पूरे एनालिसिस को ध्यान से देखें और आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए किसी स्पेसिफिक कॉलेज की स्पेसिफिक ब्रांच के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन कर दीजिए कि सर इस कॉलेज में ये ब्रांच क्या मुझे मिल जाएगी, मेरा यूआर रैंक कितना है, मेरा कैटेगरी रैंक कितना है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन आप लिख देंगे तो हमारे पास में इंफॉर्मेशन कंप्लीट आ जाएगी, तो हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसके साथ ही दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी काउंसलिंग करे तो उसके लिए आपको 399 रुपए पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपकी पूरी काउंसलिंग हमारी एक्सपर्ट टीम करेगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, 701463
9318 इस पर व्हाट्सअप कर देना कि सर जी काउंसलिंग कराना है, वो आपको पेमेंट लिंक भेज देंगे। आप काउंसलिंग करने के बाद में अपने सेमेस्टर एग्जामिनेशन की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए इजी प्रैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखिएगा, क्योंकि इजी प्रैप एप्लीकेशन बिहार का एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप सभी बच्चों को प्रीमियम कंटेंट प्रोवाइड करवाता है एसबीटी बिहार के लिए। अपना जो मेन चैनल है इजी प्रैप, जिस पे लगभग 1.25 लाख स्टूडेंट्स की फैमिली बन चुकी है, अब हमने ये फैसला लिया है कि आप लोगों के लिए एसबीटी का एक सेपरेट चैनल बना दिया जाए, जिससे कि आप अपनी सारी पढ़ाई उसके ऊपर कर सके। तो हमने एसबीटी बिहार इजी प्रेप के नाम से चैनल बना दिया है। आप यूट्यूब पर इसे सर्च कर लेंगे और उसको सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि एसबीटी के जैसे आपको कॉलेज मिल जाए, उसके बाद सारे अपडेट आपको एसबीटी के इसी के ऊपर मिलने वाले हैं। ठीक है। और आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का बैच रहने वाला उसका नाम उत्कर्ष बैच है, जिस पर अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। वो बैच भी लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पर, उसकी जानकारी के लिए भी आप इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपके बिहार पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग से जुड़ा कोई भी अपडेट जो होगा वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सभी बच्चों से नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ।